ओके, वेलकम। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 11 का एक चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग पहले समझने वाले हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें कि इस रेडॉक्स को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन समझते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 10th में एक चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें क्या है टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ के आए हैं हम लोग प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन से पहले हम लोग पढ़नी पड़ेगी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन क्या होता है वो पहले हम समझते हैं। तो सपोज हमारे पास क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड है या कोई भी केमिकल है, उसमें अगर हमने एक वर्ड यूज किया है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि पहला जो टर्म होता है दैट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए तो उसको रेडॉक्स ऑक्सीडेशन बोल देंगे। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, हाइड्रोजन हट जाए वहां से तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाए तब भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो जाए तब भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन का जो मेन 3 पॉइंट है वो हमें नोट करना है कि ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, hydrogen may be removed from the substance and electron may be removed from the any metal. So these all terms are known as oxidation. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब जैसे कैसे होता है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, सपोज हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, हमने कोई ना कोई प्रोसेस किया है, उसको हीट किया, कॉपर अलग हो गया एंड ऑक्साइड की जो लेयर है वो अलग हो गई इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, या ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में हम अगर देखें तो कॉपर एंड ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा पहले हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन फिर बाद में कॉपर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है। सो ऑक्सीजन हट रही है किससे, कॉपर ऑक्साइड से। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। ठीक है, अभी क्योंकि हम लोगों ने रिडक्शन का एग्जाम्पल लिया है। अब दूसरा क्या होता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। क्लास 10 में आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी है, मैग्नीशियम इवन बर्न इन एयर, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस वाली रिएक्शन में हमने क्या देखा, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। इस मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया है, इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। जिसमें कोई ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन जिसमें ऐड होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन जिससे रिमूव होगी उसका रिडक्शन होगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, मतलब जिसमें ये सारी प्रोसेस हो रही है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अच्छा अब अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जितने भी आयनिक बॉन्ड, जो आयनिक बॉन्ड बनता है हम लोगों का, या जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बिकॉज मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो जिंक है, तो जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो जिंक के ऊपर +2 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करिए इसने। ठीक है, ऐसे ही सोडियम या पोटेशियम कोई भी होता है तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करता है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि भाई अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, तो इन सबको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन हट जाए, ठीक है, इसमें एडिशन होता था तो इसमें क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए। ठीक है, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो भी हम लोग क्या बोल देंगे, रिडक्शन बोल देंगे। बिकॉज अगर हमें ऑक्सीडेशन पता है, हमने लर्न कर लिया कैसे भी रट्टा मार के कुछ भी करके, तो हम रिडक्शन उसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, सो रिडक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच oxygen is removed from any substance, hydrogen may be added or the electron may be added to any substance, so that is called the reduction. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका रिडक्शन हो गया है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था ऑक्सीजन का, कॉपर ऑक्साइड का, तो इसको हीट कर रहा हूँ मैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन अलग हो रही है, तो हमने देखा कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्सीजन हट गई, तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब बात ये आती है कि रिडक्शन तो हो रहा है, लेकिन रिडक्शन हो किसका रहा है, तो रिडक्शन उसका हो रहा है जिससे ऑक्सीजन हट रही है। तो ऑक्सीजन किससे हट रही है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है, तो ऑक्सीजन के हटने को क्या होता है, रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का, सिंपल सी बात है। ऐसे ही क्या होता है कि अगर हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, जैसे कि जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो सब क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल। ये आप लोग अभी सिलेबस में नहीं, बिकॉज जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ पे आता है कि जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस को फ्लो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं एडिशन रिएक्शन है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
हमने देखा कि एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाता है, एक यहाँ ऐड हो जाता है, तो कुल मिला के अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का एडिशन क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन किसका हो रहा है, इस वाले मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है जो कि CH2 है, यानी कि इसको एसिड बोलते हैं। एक और बात, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, 2 करे, 3 करे, कितने भी कर सकता है, सपोज दोस्त पे डिपेंड करेगा कि उसको ऑक्टेट कितने में पूरा हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इस पे 2 माइनस आ जाएगा। नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के गेन होने को भी क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्या है, रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, Cl का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। सपोज हमारे पास जिंक है, जिंक पे डबल प्लस है, और जिंक पे क्या हुआ कि जिंक को कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो जिंक क्या करे, जिंक पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिंक पे अगर डबल प्लस है उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या करे, खटाक से कैप्चर कर लेगा इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के बाद उसका जो 2+ चार्ज है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें वो क्या रहा है, इसमें हमने देखा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो जिंक डबल प्लस ने क्या कर लिए हैं, कैप्चर कर लिए, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। तो इसी तरीके से क्या होता है कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जो है प्रोसेस क्या होती है, ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बता दिया है। उसके बाद हम लोगों के रेडॉक्स की जो बची हुई प्रोसेस आती है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद इसमें आगे जो लेक्चर बनेगा उसमें रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर, तीनों एक ही नहीं होंगे। उसके बाद में बैलेंसिंग का एक वीडियो बनेगा और पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये मैंने आज आपको बता दिया है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जिनको पहली बार चैनल का है, तो सपोर्ट करें चैनल को, हमारे साथ बनाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।